हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सागर में। मैं राम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ फिर से इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की वीडियो को लेकर के। तो जैसा कि दोस्तों पिछली की जो क्लास थी वो थी हमारी संविधान सभा से रिलेटेड, जिनकी दोनों क्लास अपलोड कर दी गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपकी संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्न, टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जल्दी बताइए दोस्तों। तो ये दिया था उन्होंने प्रस्तावना पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? जल्दी दोस्तों जल्दी बताइए किस शब्दों से शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? जल्दी बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है एक बार सवाल ये। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो किस आत्मा की संज्ञा प्रदान की जाती है? प्रस्तावना को प्रदान की जाती है आत्मा की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत है, जल्दी बताइए दोस्तों भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आंसर सी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। कौन से शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन से शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है वो। तो वो शब्द है आपका लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों, गणराज्य क्यों माना जाता है भारत को एक? चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य अध्यक्षों का चुनाव होता है यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव होता है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना से संबंधित को कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? जल्दी दोस्तों जल्दी से देख के बताइए, जल्दी 3 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, दोनों ही सही है इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा जोड़ दिया गया, गलती से हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही है? ए भी सही है इसका और सी भी सही है, दोनों एक जैसे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? जल्दी बताइए दोस्तों कौन से जो दो शब्द हैं। तो वो जो दो शब्द हैं वो है आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो कौन से दो शब्द हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। क्या है अर्थ सेकुलर का? सेकुलर का अर्थ बताइए जल्दी। सेकुलर का क्या अर्थ है? तो क्या है अर्थ? सभी धर्मों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? जल्दी बताइए दोस्तों कब जोड़ा गया था? या मूल प्रस्तावना में था, या 42वें संविधान संशोधन, 44वें में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समाजवाद के अर्थ है। समाजवाद के अर्थ क्या है? समाजवाद के अर्थ, जब प्रस्तावना में समाजवाद का अर्थ आता है उसका अर्थ क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो उसका जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय से, सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई है? जल्दी बताइए दोस्तों। संविधान में जो संवर्धित सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? बताइए दोस्तों कहाँ से लिया गया है? संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? जल्दी बताइए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। संविधान के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? जल्दी बताइए दोस्तों किसमें निहित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जनता में निहित है। जनता किसी को भी उखाड़ सकती है, फेंक सकती है, और किसी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जल्दी बताइए दोस्तों किसके द्वारा स्वीकृत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत की जनता के द्वारा। बहुत से लोग शायद संविधान सभा द्वारा ही बोल रहे होंगे, नहीं, संविधान सभा ने निर्माण किया है, भारत के लोगों ने इसे अपनाया है, इसे स्वीकार किया है। तो किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें निहित है भारत की संप्रभुता? जल्दी बताइए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? जल्दी बताइए दोस्तों।
कब अंगीकृत किया था भारतीय संविधान को? संविधान सभा ने कब किया था अंगीकृत? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? कब बनकर तैयार हुआ था जल्दी बताइए दोस्तों, कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। 50, 49, 48, 47 कब अंगीकार किया गया था? तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार आता है इसमें। तो कब लागू किया गया था जल्दी बताइए? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बहुत पूछे जाने वाला है, एसएससी में एक बार आ चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। जल्दी बताइए कौन सा सवाल है ये, मतलब आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है एक बार ही संशोधन हुआ है बस, इसमें 42वां संशोधन बस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था जल्दी बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, बताइए दोस्तों, मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कौन सा वो है प्रावधान? तो वह प्रजातंत्र है, इसीलिए सबको एक समान अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वह बी चीन की क्रांति का, जो 1912 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में यह घोषणा की गई भारत के धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसमें घोषणा की गई है ये जल्दी बताइए दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, किसमें प्रावधान किया गया है जल्दी बताइए दोस्तों, किसमें प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, प्रस्तावना में किया गया है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? क्या निकलता है अर्थ इसका? हम भारत के लोगों से क्या अर्थ निकलता है? कि भारत का संविधान जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सहमति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जल्दी बताइए दोस्तों? तो जो शब्द था वो था समाजवाद शब्द था, बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है जल्दी बताइए दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यदि कोई चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। व्यू बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो को, अधिक से अधिक लोग देखें, आप पूरी वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीयों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती, यानी एक वादा नहीं करती, वो इसमें से कौन सा वादा नहीं करती? तो पूजा की समानता, कोई भी किसी भी तरह की पूजा कर सकता है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है भारतीय संविधान को। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपका पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन खत्म होता है संविधान सभा का। तो जो कल है वो हम कल लेके आएंगे आपका संविधान की विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन, जितने भी निकलेंगे उतने लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।